एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि यूकी साफ सफाई करने में लग गया होता है, लेकिन तभी अचानक से एक सुकी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पे लगाया हुआ बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और वो सुकी को अंदर आने नहीं देता है और इस कारण यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे नेल आती है और वो बताती है कि हमारा जो 7 स्क्वाड है वो माटो में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे टोटल 8 ग्रुप में बांटा गया है और सबको एक एक करके साइन कर दिया गया है। और ये बात सुन के यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नेल बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जानकारी देती रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि वो सुकी फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सुकी गोलियों के फायरिंग से मारा जाता है। हम देखते हैं कि उसे मारने वाला कोई और नहीं हिमारी होती है। तभी यूकी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अगर ये गलती से भी मुझे लग जाती तो? तभी हिमारी बोलती है तुम काम के वक्त भी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसके बाद वो नेल के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो यूकी से बोलती है जल्दी जाओ और डिनर रेडी करो। यूकी अपने अंदाज में बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, अपने नखरे मत दिखाओ। तभी हिमारी उसके पास काफी तेजी में चलते हुए आती है। हिमारी बोलती है आखिर ये कैसा एटीट्यूड है और तुम्हें तो हमारी एहसान मानना चाहिए। खैर मैं तो कमांडर की वजह से चुप हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कब की मार चुकी होती। यूकी अपने मन में बोलता है इसकी नजर तो मेरे पे ही अड़ी हुई है। इसके बाद हिमारी यूकी को डांट के वहाँ से चली जाती है। तभी यूकी पीछे मुड़ता है और बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। अब आगे हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी के हाथ का बनाया हुआ डिनर सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सुरका बोलती है सच में तुम काफी कमाल के केयर टेकर हो। ये सुन के यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि भी डिनर को लेके काफी ज्यादा तारीफ करती है। हिमारी बोलती है मैं दूसरी बार भी लेना चाहूंगी। तभी नहीं बोलती है क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकते हो? यूकी अपनी तारीफ सुन के उसे अपनी खुशी रोकी नहीं जा रही होती है। इसके बाद यूकी हिमारी के लिए दूसरी बार खाना निकालने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो बोलता है अरे बाप ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन मुझे इन लोगों ने केयर टेकर बना के ही छोड़ दिया। तो इसके बारे में यूकी क्योका से बात करने के लिए जाता है और वो कहता है कि हमने डील किया था कि मैं सुकी से फाइट करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे घरों के काम करने के लिए बुलाया गया है। क्योका बोलती है तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तभी तुम फाइट करोगे या तो तुम उसके अलावा घर के काम करोगे। यूकी बोलता है नहीं, और नहीं सुन के हिमारी यूकी के गर्दन पे तलवार रख देती है। हिमारी बोलती है क्या तुम कमांडर से जवान लड़ाओगे? क्योका हिमारी को शांत होने के लिए बोलती है और क्योका सब लड़कियों से बोलती है मुझे पता है तुम लड़के होके अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन मुझे अपनी पावर अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम इनके साथ कुछ भी किए तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी वॉच टावर को साफ सफाई कर रहा होता है, लेकिन तभी यूकी हिमारी को नहाते हुए देख लेता है और उस टाइम पे हिमारी ना पूरा नेकेड थी। यूकी उसे देख के पूरा डर जाता है और वहीं पर यूकी छिप जाता है। तभी वहाँ यूकी को सुरुका की आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है तुमने उसे नहाते हुए देखा ना? यूकी अपना मुंडी इधर उधर करके देखने लगता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे ही यूकी सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सुरुका ने अपने साइज को काफी छोटा कर ली होती है। इसके बाद सुरुका अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और वो बताती है कि मैं अपनी एबिलिटी से खुद को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ, और ये सब बताते हैं तभी वो यूकी का फोटो खींच लेती है। यूकी बोलता है लेकिन तुम मेरी फोटो क्लिक क्यों कर रही हो? और सुरुका यूकी को फोटो दिखाती है और हम देखते हैं कि उस फोटो में लड़कियां पीछे नहा रही होती है। यूकी बोलता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरुका बोलती है अगर इस फोटो को कमांडर ने देख लिया तो पता ना क्या करेंगी, शायद तुम्हारा हड्डी पसली ऐड कर देंगे। यूकी बोलता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? सुरुका बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इस फोटो को कमांडर को ना दिखाऊं तो तुम्हें मेरा स्लेब बनना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूकी सुरुका के रूम को साफ सफाई कर रहा होता है। यूकी सोचता है कि अगर मैं उसके फोन से फोटो डिलीट नहीं किया तो वो मुझे अपना जिंदगी भर स्लेब बना के रखेगी। तभी हम देखते हैं कि सुरुका फोन चलाते चलाते बोर हो जाती है और वो अपने फोन को पास में रख देती है। यूकी सोचता है कि यही मेरे पास अच्छा मौका है और वो सुरुका का फोन लेने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन तभी उससे पहले सुरुका अपना फोन उठा लेती है और वो बोलती है मुझे पहले से पता था तुम्हारी नजर इस फोन पे ही है। यूकी को उसका मोबाइल तो नहीं मिलता लेकिन उसका पैंट ही मिल जाता है। तभी सरोका ना जल्दी से यूकी का एक और फोटो खींच लेती है और वो बोलती है कि मुझे एक और कंटेंट मिल गया तुम्हें ब्लैकमेल करने का। और ये सब सुनने के बाद ना यूकी का हालत खराब हो जाता है। खैर इसके बाद यूकी उसके रूम से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी यूकी बाहर झाँक के देखता है कि क्योका और हिमारी दोनों ही ट्रेनिंग कर रही होती है और दोनों ना आपस में लड़ते हुए ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक सुकी आ जाता है, लेकिन क्योका ने उसे एक बार में ही ढेर कर देती है और क्योका के पावर देखने के बाद हिमारी के साथ साथ यूकी भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी यूकी के पास नेल आती है और वो बताती है कि मैं और हिमारी और कमांडर एक मीटिंग में जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ की ध्यान रखना है और तुम्हारे साथ यहाँ पे सिरोका भी रहने वाली है। सिरोका का नाम सुन के यूकी का मुंह लटक जाता है। हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद सिरोका यूकी से अपना कंधा दबाती है। यूकी बताता है कि इसी तरह अपने सिस्टर की कंधे दबाया करता था। सिरोका बोलती है मैं तुम्हारे लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना स्लेब बनाया है। और इसके बाद उनका मसाज वाला सेशन खत्म हो जाता है। तभी सिरोका बोलती है चलो साथ में वीडियो गेम खेलते हैं और जो इस गेम में हारेगा उसे अपना कपड़ा खोलना होगा। यूकी बोलता है इतना याद रखना कि मैं वीडियो गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। अब गेम शुरू हो जाता है और यूकी बहुत बार हार चुका होता है और उसका पूरा कपड़ा भी उतर चुका है। तभी सिरोका बोलती है ये एक गेम है तो तुम्हें इसका रूल फॉलो करना होगा, तो चलो अब अपने पैंट को भी उतारो। यूकी बोलता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी सिरोका बोलती है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कभी भी किसी लड़के को नेकेड में नहीं देखा। यूकी बोलता है लेकिन ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल
बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी सरोका ना अपना साइज बड़ा कर लेती है और इसके बाद उसे पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके पैंट को उतार देती है। और उसके मेन पॉइंट को देखने के बाद सरोका काफी जोर जोर से हंसने लगती है और वो बोलती है ये काफी छोटा और क्यूट है। खैर ये सब सुनने के बाद यूकी पागल सा हो जाता है। फिर तभी वहाँ पे एक धमाका होता है। सिरोका और यूकी जल्दी से बाहर आते हैं देखने के लिए। वे लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सुकी बैरियर को तोड़ रहा है। सिरोका बोलती है तुम यहीं पे रहो, मैं उसका ठिकाना लगा के आती हूँ। ये बोलने के बाद सिरोका खुद को बड़ा कर लेती है और इसके बाद उन दोनों में 1 वर्सेस 1 फाइट शुरू हो जाता है। बट सरोका उस सुगी को बहुत ही आसानी से हरा देती है। लेकिन तभी अचानक से एक सुगी सरोका के पीछे से हिट करता है जिससे सरोका दूर आके गिरती है। हम देखते हैं कि उससे भी बड़ा और पावरफुल सुकी आ चुका है। इसके बाद सरोका उठ जाती है और उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सुकी के एक और हमले से सरोका का कपड़ा फट जाता है। इसके बाद सरोका अपने साइज को और बड़ा करने की कोशिश करती है। तभी सुरका देखती है कि सुकी लोगों ने उसके पैरों को पकड़ रखे हैं जिस वजह से वो बड़ी नहीं हो पा रही है। फिर सुकी सरोका पर भारी पड़ने लगता है। सरोका की हालत देख के यूकी बोलता है कि मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ, लेकिन बिना क्योका के ट्रांसफॉर्म होना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे कोई तो रास्ता निकालना होगा खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तभी यूकी सोचता है कि जब मैं क्योका के फिंगर को लीक किया था तभी मैं ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो अगर मैं क्योका के कपड़ों को लीक करूंगा तो मुझे ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद यूकी क्योका के ग्लव्स को लीक करता है जिससे उसे काफी पावर महसूस होती है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन तभी यूकी क्योका के जूते लेके बाहर आ जाता है और वो देखता है कि सरोका काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। और तभी यूकी क्योका के जूते को लीक करता है जिससे वो हाफ बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है सरोका तुम उस सुकी के एक हाथ को पकड़ो, और सरोका उसके हाथ को काफी जोर से जकड़ लेती है। तभी यूकी काफी तेजी में आता है और एक ही अटैक में उस सुगी को खत्म कर देता है और यूकी का हवा में ही पावर खत्म हो जाता है और वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन यूकी सरोका के बूब्स के चलते बच जाता है। आगे सरोका ना यूकी को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे यूकी ना पूरा नंगा था। आगे सरोका ना यूकी के मेन पार्ट को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि इस टाइम पे उसका काफी ज्यादा बड़ा था। अब सरोका काफी ज्यादा डर गई होती है और यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है और क्योका यूकी के ऊपर चढ़ के उसके सारे चोटों को ठीक कर रही होती है और वो बताती है कि बैरियर अपने आप हील हो जाएगा और सरोका इसमें तुम्हारी भी गलती है, तो आज तुम यूकी के हर काम में मदद करोगी। अब उन लोगों के जाने के बाद सरोका यूकी के ऊपर बैठ जाती है। सिरोका बोलते हैं कि अब मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। तभी वो यूकी को एक और फोटो दिखाती है। भाई ये देखकर यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद सरोका ने उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वो बाहर आके सोचने लगती है कि मैं इसे अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन डिफेंस फोर्स के दूसरे ग्रुप भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे सुगी पड़े होते हैं। लेकिन ये सुगी ना पहले वालों से काफी डिफरेंट लग रहा था, यहाँ तक कि उनके 2 मेंबरों को हरा भी दिया होता है। तभी वो सुगी तीसरे मेंबर को काफी जोर से पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और उसे अब खाने वाला होता है। तभी एक लड़की बोलती है कि इसे तुम खाओ मत, लेकिन तभी वो बोलती है कि मुझे पता है यूकी यहीं पर है और अब हमें यूकी चाहिए। तो इसके बाद ये लोग यूकी को लेने के लिए चले जाते हैं और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।